हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कन्हैया में था, कल की कथा में था कि तो फिर हे कन्हैया आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है। तुमने जो हमको भस्मासुर, बकासुर, भस्मासुर को अगासुर और विस्मय यमुना जल से, इंद्र की वर्षा से, आपने दावानल से, बवंडर से, वृषभासुर, व्योमासुर, पूतना आदि से हम सबकी रक्षा की, फिर आज इतने निष्ठुर क्यों बन गए हो। यदि हमें मारना ही था तो उन विपत्तियों से मुझे मेरी रक्षा क्यों की। ये कल तक की कथा में था। आज कन्हैया जी जवाब दे रहे हैं, क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने कालियानाग, अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की और आज बिरयासुर से हमें मारने वाला है। बिरयासुर कह दिया उन्होंने। उस कालिए नाग के विष से भी ये बिरह विष अधिक दाहक है। अब तो सहा नहीं जाता, दर्शन दे कान्हा दर्शन दे। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेम दान क्यों दिया। यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू कौन है। ले नहीं जानती तो कह, अपने आप कह दिए, कन्हैया जरा मुझे भी तो बता कि मैं कौन हूँ। सखियाँ ज्ञान भक्त हैं, ज्ञानी हैं, सो परमात्मा के स्वरूप को भली बात जानती हैं। वे तो कहने लगी कि हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नाम अंतरामकम और विखन सरतो विष्णुगुप्ते विखन साधितो विश्वगुप्ते सखुदे दीवान शांतताम कुले। आप सभी के हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण हैं। समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षी भूत हैं। तो कन्हैया कहते हैं, क्या इच्छा है तुम सबकी? सबकी इच्छा क्या है? गोपी कहती हैं, हे कांत, हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इसके पहले के श्लोक में प्रभु के महात्म का वर्णन था। भगवान महान, समर्थ, अप्रतिम, प्रभावी हैं, ऐसी प्रतीत होने पर हृदय उनकी शरण याचना करे। ये स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हुई शरण याचना करती हैं, जिससे सभी प्रकार के
भयों से मुक्ति मिल पाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इतनी सारी सखियों में से मैं किस किस के मस्तक पर हाथ रखूं, समय भी बहुत लगेगा। सो मैं पहले मेरे दूसरे भक्तों के काम निपटा लूं, फिर तुम सबको स्पर्श लाभ दूंगा। गोपी नहीं कान्हा, उनका काम बाद में कर लेना, पहले हम ही पर कृपा कर। हम तेरी हैं, तू हमारा है, तुझ पर सबसे पहला अधिकार हमारा ही है। ब्रजवासी के दुखों का नाश करता है, अन्य भक्त तो कष्टमयी राखी है नहीं। अन्य भक्त तो उसमें छप ही नहीं पा रहा। अन्य भक्त तो कामी हैं नहीं, कन्हैया हम एक ही गांव के वासी हैं। सो तुझ पर पहला अधिकार हमारा है, तेरा अवतार ही तो हम ब्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। काल भक्त किसे मानेगा, क्या गोकुल मथुरा वृंदावन में रहने वालों को ही नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। जो निस्साधन भक्त हैं वही ब्रज भक्त हैं। निस्साधन भक्त हैं, साधन करते हुए साधन से कभी तृप्त ना होना ही निस्साधनता है। ऐसी भक्ति करने वाला हर कोई ब्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जितने हैं और साधन अल्प, सभी पाप कैसे जल पाएंगे। भगवत कृपा से ही पाप जल सकते हैं, ऐसी नम्रता आनी चाहिए। सभी प्रकार के साधन करते हुए भी अपने को निस्साधन मानने वाला जीव ही ब्रज भक्त है। दीन हृदय ही ब्रज भक्त है। कन्हैया तेरे और भक्त तो कुछ ना कुछ साधन करते ही होंगे। वे तो योगी ज्ञानी या कर्म निष्ठ होंगे, उनको तो किसी ना किसी साधन का अवलंबन है। और हम तो निरावलंबा हैं, हम तो तेरे ही सारे हैं, मेरा तो और कोई नहीं है। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं, तू ही हमारा आधार है। जीव निराधार बन पाता है, अतः वो भगवान को पा नहीं सकता। गोपियाँ तो ध्यानार्थ सब कुछ करते रहने पर भी मानती हैं कि वे कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसी भावना रखने वाला ही ब्रज भक्त है। साधन की अकड़ रखने वाला भक्त ब्रजवासी हो नहीं सकता। कन्हैया हम तो ये भी नहीं जानती कि ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। हम गांव की अनपढ़ अबला तेरी शरण आई हैं, हम निस्साधन हैं, तुम पर पहला अधिकार हमारा है। सभी साधन करने पर भी जिसे साधन का अभिमान न हो वही निसाधन भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है, और सत्कर्म और साधन की पूर्णाहुति में मंत्र बोला जाता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम। साधन करो किंतु हृदय से नम्र बनो। उद्धत जीव कृष्ण को पसंद नहीं है। मैं तो निराभिमानी हूँ ऐसा मानना और कहना भी अभिमान है। जब हृदय नम्र बनता है तब हर कहीं भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तेरा अवतार ब्रज भक्तों के लिए ही है, सो तेरा परम सुंदर श्यामला मुख कमल हमें दिखा। जलर्वावनम
चारुदर्शय, मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी? प्रश्न चिन्ह। अंतरंग के संयोग और बहिरंग के वियोग की ये बात है। अतः श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भास होता है। गोपियाँ कहती हैं, हे काम विनाशक, अपनी सभी कामनाएं तू नष्ट कर सकता है। नाकंधी इच्छयम, अपने काम का नाश करो। गोपियाँ काम सुख की नहीं, काम नाश की इच्छा करती हैं। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है, लेकिन आजकल के संत और गुरु काम वासना में खुद ही फंसे हुए हैं। आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही अपनी बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाएगी। अपने चरण हमारे हृदय और मस्तक पर पधारिए। कृष्ण कहते हैं, क्या मेरे चरण इतने सुलभ हैं कि हर किसी हृदय पर पधराता फिरूं? गोपियाँ कहती हैं, तेरे चरण गायों के लिए सुलभ हैं, तो क्या हमें ही उनका लाभ न मिल पाएगा? हम तो गायों से भी अधिक दीन बनकर आई हैं। तेरे चरण तो तृण चरानुराग हैं। गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ हैं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए ही तेरे चरण दुर्लभ हैं? भगवान कहते हैं, क्या तुझे गोपाल मानते हो तुम? क्या मुझे गोपाल मानते हो तुम लोग? गोपियाँ कहती हैं, नहीं नहीं, तुम तो मेरे श्री नेके तनम हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधारने के लिए तैयार तो हूँ, किंतु एक डर भी है मुझे। तुम्हारे अभिमान से विषैले हृदय पर मैं चरण पधराऊं तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाए तो क्या होगा? गोपियाँ कहती हैं, आप तो हमारी भावना की हंसी उड़ा रहे हो। आप तो फणी फणा पितम विषैले काली नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हैं। काली नाग को का विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपका क्या कर पाएगा? और अगर हमारे हृदय विषैले हों भी, फिर भी तुम्हारे चरणों से क्या बना देंगे? तुम्हारे चरणों से अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को मिटा देने वाले हैं। प्रणत देहे नाम पापाक्ति दर्शनम। गोपियाँ विनती करती हैं, हे नाथ, अपने अधरा मद का पान कराकर हमें जीवन दान दो। अधरा शीधुना उणायस्सु। श्री कृष्ण, तुम जी रहे हो, फिर भी मैं कैसा जीवन दान मांग रहे हो? श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम लोग जी रहे हो, फिर भी कैसा जीवन दान मांग रहे हो? तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम जी के वियोग के कारण प्राण त्याग किया था। भगवान जो है भक्त से कह रहा है कि हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम जी के वियोग के कारण प्राण त्याग दिया था। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, और तन पर हर रघुवीर विरम, और राव गए सुरधाम। दशरथ जी का राम प्रेम हार्दिक था, सो राम का विरह होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। यही है सच्चा प्रेम।
मेरे वियोग में तुम जी रही हो, मुझसे बातें भी कर रही हो। तुम्हारे प्राण चले नहीं गए हैं, सो मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ की भांति प्राणों का त्याग किया होता। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियां आर्त स्वर से गाने लगी। तव कथामृतं तप्त जीवनम कव विरीडितं कल्प पापम श्रवणमंगलं श्री मदाततं भुवि गुणति ते मूर्धा जना। गोपी कह रहे हैं, क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, किंतु तुम्हारे कथा अमृत पान के लोभ से अब तक रुके हुए हैं। तुम्हारा कथा अमृत और नामामृत इन्हें रोके हुए हैं। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था, उस वचन के पूरे होने की आशा में हम जी रहे हैं। वैष्णव तो जीवन की अंतिम सांस तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा तो अमृत स्वरूपा है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। उसका श्रवण मंगल आनंददायी है। यज्ञ कथा सुनने से आनंद नहीं होता। विरहाकुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप है, जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्त कवियों ने इसका गान और श्रवण किया है। ये कथा सभी पाप ताप तो मिटाती ही है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। वो अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है, जबकि ये कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथा गान करता है, वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। तो हम क्या हुए? दानी हुए। आपको कथा सुनाया। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उनके विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही हैं। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया था। क्या वो था? नाम पारू दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट, अलोचन निज पद पंत ते जाई प्राण के ही बाट। रामचंद्र की घर हरिओम। आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है। आपका ध्यान द्वार है। नेत्र अपने चरणों में ही लगाए रहती हैं, तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कैसे? वैसे तो विरह के कारण प्राण निकल ही जाते, किंतु बाहर निकलने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि आपका ध्यान और नाम छूट भी गया तो प्राण भी निकल जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना तो प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा, और नाम ध्यान गए बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकी के मन, वचन और कर्म तीनों आप से ही संबद्ध हैं, सो उनके प्राण जा नहीं सकेंगे। इधर ब्रह्मा जी रामचंद्र जी से कह रहे हैं क्या कि वो जो रावण है उसे आप मार नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके हृदय में सीता जी बसी हैं। तो जब तक आप इतना भयंकर युद्ध लड़ो कि वो सीता जी से ध्यान हटाकर
और वो युद्ध की तरफ आ जाए, और जैसे ही सीता जी इसके हृदय से निकले और तुम बाण चला दो तभी मार पाओगे, क्योंकि अगर तुमने सीता जी हृदय में है और बाण मार दिया तो फिर क्या होगा सीता जी का, वो वैसा आप कर नहीं सकते हो जहाँ सीता जी वहाँ बाण चला दो। कृष्ण का कथामृत प्राण को वीर्यावस्था में भी रोके रखता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। वो मोक्षदायिनी है, परमानंद है, अमृत है, तप्तों का जीवन है, और संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करती है। ज्ञानी भी कथा अमृत की स्तुति करते हैं। पाप को दूर करने वाली है। इसमें वीर धर्म का सूचन है, श्रवण के लिए कल्याणकारी है। कथा अमृत में यश धर्म है, लक्ष्मी युक्त है, सर्वत्र व्याप्त है। भगवान के 6 गुण, भगवान की कथा में 6 चीज़ें मिलती हैं, और भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर, यश, गान, वैराग्य और श्री इस कथा अमृत में भी है। वस्त्रदान से अन्नदान बढ़कर है। क्या बात है, वस्त्रदान से बढ़कर अन्नदान है, किंतु कथादान सर्वश्रेष्ठ है। निरपेक्षता कथा करने वाला ही सच्चा भक्त है। ज्ञानदान से जीवन सुधरता है ये, और जीव को हमेशा की शांति मिलती है। कन्हैया तेरे लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। नाथ तेरे लिए तो हमने लोक लाज तक छोड़ दी है, और आज तू निष्ठुर हो गया है। भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा सगा सोई, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। पति सुतान ने भ्रात बांधवान तिल विलग्य तेन च्युतागता गत विदस्त वो गीत मोहिता। इस श्लोक में गोपियों का संन्यास प्रकट हुआ है। क्या, भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा सगा सोई। सगा माने कहते ना, वो तुम्हारे सगे आएंगे, सगा माने पति। तो उसी वाले को फिर उन्होंने श्लोक में कहा, पति सुतान्वय भ्राता बान्वाय विलग्य। इनको छोड़कर ते अंत चित्तागता, मैं तेरे पास आई, सो गति विदस्त गोविंद मोहिता। हे कृष्ण, अब तो मुझे अपना बना। अपना चित्त अब एक क्षण भी किसी अन्य वस्तु में नहीं लगता है। कोई वस्तु में क्षण चित्त, आज वो मुझे लगता है ये उसकी है गुजराती। कोई वस्तु में क्षण चित्त नव चोटे, और अलवेली आ भी बैठो है जीरे। दयाना प्रीतम जी ने एटल जय कहो जो, क्या सुधो आवा दुख सही ये जीरे। सो हमें शीघ्र ही दर्शन देने की कृपा करें। मुझे दो दर्शन गिरधारी, तोरी सांबरी सुनत पर बारी रे। ये विरह वेदना असह है, जिसे मीराबाई ने इन शब्दों में प्रकट किया है। ऐसी लगन लगाए कहाँ तू जासी, ऐसी लगन लगाए कहाँ तू जासी, कहाँ तू जासी ऐसी लगन लगाए, ऐसी लगन लगाए कहाँ तू जासी। तुम देखे बिन कल न परत है, तुम देखे बिन कल न परत है, तड़प तड़प जिम जासी, ऐसी लगन लगाए कहाँ तू जासी।
गोपियों की कृष्ण दर्शन लालसा भी कैसी है। गोपियां आँखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा को भी कोसती हैं, क्योंकि वे पलकें हिलती रहने के कारण दर्शन में बाधा हो जाती हैं। पलकें झपकने से एक क्षण तक हम आपके दर्शन से वंचित हो जाती हैं। एक क्षण का विरह भी हमारे लिए असह्य है। आँखों की पलकें बनाने वाला ब्रह्मा भी जड़ है। यदि उसने पलकें बनाई न होती तो हम आपके दर्शन निरंतर कर सकी होती। कुटिलम कुंतलम श्रीमुख जते जड़ उदीक्षताम पंचकदेदशाम। इति श्री अद्य कथायाम समाप्तम। आगे की कथा कल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।